समाजवादी पार्टी से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे हम बात करने वाले हैं। मैम, आज मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए, जो पुरानी गलती हुई है उसका समाधान होना चाहिए। उनके जो ये बयान आ रहा है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, इस देश में न्यायपालिका का अपना एक वजूद है और ऐसे तमाम मुद्दे जो न्यायपालिका के अभी अंतर्गत हैं और जहां पर न्यायपालिका का अभी कोई भी निर्णय नहीं आया है, तो ऐसे तमाम मुद्दों पे देश हित और प्रदेश हित को देखते हुए न्यायपालिका के आदेश का हमें इंतज़ार करना चाहिए और व्यक्तिगत राय जो हैं वो इस वक्त नहीं आनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों मान रही है कि व्यक्तिगत राय अभी नहीं आनी चाहिए? क्या 24 से चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, 2024 का चुनाव तो नज़दीक है निसंदेह और ऐसे तमाम प्रकार के प्रकरण आपके सामने आएंगे और जिसमें जब चर्चा होती है, विवाद होते हैं और लोगों के वक्तव्य आते हैं तो निसंदेह उसमें जनता कहीं ना कहीं फंस के रह जाती है और उनको ये ज़रूर लगता है कि किस पार्टी के पक्ष में हम अपना वोट कास्ट करें। तो ऐसे तमाम मुद्दों को चुनाव के वक्त किनारे रखना चाहिए और अगर विशेष रूप से वो न्यायपालिका के अंतर्गत में उनकी दृष्टि में है तो उस जो रिज़ल्ट है, उनका जो आने वाला आदेश है, उसको ज़रूर समझना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 24 में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए जो जनता के बीच में होने चाहिए? क्या आप लोग मुद्दों को ठीक तरह से रख नहीं पा रहे जो लगातार डिफीट हो रहे हैं? देखिए, 2024 का जो चुनाव होगा वो इस देश की राजनीति को बदलेगा और नई दिशा देगा और जिस प्रकार से अभी 26 संगठन एक साथ बैठ करके विपक्ष के गठबंधन को इंडिया का नाम दिया है, तो इंडिया पहचान है और हम सभी लोग 150 करोड़ लोग जो हैं इस देश की धरती पर रहते हैं, हिमालय की चोटी से लेके समुद्र पर्यंत तक, तो एक एक इंच पर रहने वाला जो व्यक्ति है वो संविधान को मानने वाला है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर मुद्दे उन 150 करोड़ लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हों। वो मुद्दे होने चाहिए रोज़गार, वो मुद्दे होने चाहिए हमारी कमाई, वो मुद्दे होने चाहिए हमारी दवाई और सबसे महत्वपूर्ण हमारा, चाहे दवाई हो, चाहे कमाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सदन हो, हर जगह हमारी जाति के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी हो, ताकि जो संविधान में वर्णित है कि हर समाज आगे बढ़े, उसको सबसे आगे रखना चाहिए। जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जातिवार जनगणना को लेकर ही जाएंगी आप लोग 2024 के चुनाव में? क्या ऐसा लगता है खाली यही मुद्दा है एक? देखिए, 2020 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, मैंने व्यक्तिगत तौर पर 2200 किलोमीटर की एक पदयात्रा की थी और जिसमें उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोगों के बीच में जा करके समझेंगे कि उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई क्या क्या परेशानियां हैं। तो समझ में ये आया कि उनकी हकमारी हो रही है और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप देखें, दलित के मुंह पे जा कर के कोई पेशाब कर देता है, बोलने वाला कोई नहीं है। आप देखिए कि पिछड़ों की हकमारी हो जाती है, बोलने वाला कोई नहीं है। तो जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या बारी है उसके हक और अधिकार सुनिश्चित कर दीजिए। तो आपको सदन में भेज तो दिया गया है, जनता ने भेजा तो कि उनके अधिकार न मरें? देखिए, मुझे जनता ने सदन में भेजा है, इसके लिए मैं हमेशा ही जनता का शुक्रिया अदा करती रही हूँ और अगर मुझे मौका मिला है तो निसंदेह जो काम मैंने सड़क पे पहले किया है, आज मौका मिला है, मैं सदन में करने का प्रयास कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। एक सवाल ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तमाम बातें और भी कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो पाए कोई भी, जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं। दूसरे जो प्रदेश के लोग हैं वो हम लोगों से मुतासिर हैं इस वक्त। देखिए, जब यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं कुछ है, पहनने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, तो दंगों के लिए वक्त किसके पास है? हर कोई अपने भविष्य को लेकर के परेशान है और अगर ज़िंदगी की जद्दोजहद में कहीं कोई कुछ सोच रहा है तो सिर्फ इतना सोच रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ है। तो ऐसे में सबसे अहम है कि दंगों की बात ना हो, शिक्षा की बात हो, कमाई की बात हो, रोज़गार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। एक सवाल और भी था। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से नेता हैं, आप उसी दल से जो है वो गठबंधन में हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आज एक बयान दिया कि जो लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं उनको इस परिपाटी को भूल जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये देखा जाए कि जो है वो बौद्ध मठ निकल आए मंदिरों की अगर खोज की जाएगी। उन्होंने तमाम मांग भी की कि उनका भी सर्वे करा लिया जाए। देखिए, तथ्यात्मक बात तो यही है कि सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि संपूर्ण एशिया में सबसे पुरानी जो मूर्ति बनी वो गौतम बुद्ध की बनी और इस्लाम धर्म में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। तो बुद्ध जो है वो बुद्ध का ही तो अपभ्रंश है।
तो अगर बुद्ध और मंदिर की लड़ाई होगी तो ये लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं या स्वामी प्रसाद मौर्य या आप लोग इस लड़ाई को जो है बौद्धिस्ट वर्सेस हिंदू ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी के वर्सेस नहीं ले जाना चाहती। मैंने बोला तथ्यात्मक बात यह है कि सबसे पहली मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की बनी, सिर्फ इतना तथ्य है। और उसके आसपास की लड़ाई है, तो आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप हारेंगे। मंदिरों का सर्वे होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक, आप भी बताइए, सर्वे हो या ना हो? देखिए, वर्जन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे किस चीज़ का सर्वे होना चाहिए और नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर तथ्यों के आधार पर लड़ाई होनी चाहिए तो बुद्ध की प्रतिमा पूरे एशिया में सबसे पुरानी है। सारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर तक को उन्होंने कहा कि वहाँ बौद्ध मठ था। इस तरह की बातें वो जो है वो कर रहे हैं लगातार। ये उनसे पूछिए। तो मंदिरों के बारे में अभी फ़िलहाल आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, जो ये बातें कह रहे हैं उनसे आप इत्तेफाक रखती हैं कि नहीं रखती हैं? देखिए, मैंने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट बोला कि बुद्ध से पुरानी मूर्ति कहीं नहीं है संपूर्ण एशिया में, और बुद्ध और मंदिर की लड़ाई में बहुत पीछे छूट जाएंगे। कौन पीछे छूट जाएगा? मंदिर वाले जो बात कर रहे हैं। तो पल्लवी पटेल जी थी, इनसे और भी पॉलिटिकल सवाल होने थे और एक सवाल और कर ही लेते हैं। आप लोग 2024 का जो चुनाव लड़ रही हैं उसमें 2022 में तमाम राजनीतिक दल आप लोगों के साथ थे। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर थे, केशव देव मौर्य थे, आप थे, जयंत चौधरी थे, अखिलेश यादव के साथ डटकर खड़े हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि अब तो लोग टूटते जा रहे हैं। चले गए ओम प्रकाश राजभर जी भी चले गए, जयंत जी के भी कह रहे हैं कि खीर मिलेगी तो खाएंगे। केशव देव मौर्य को कोई पूछ नहीं रहा, वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं सबको। तो क्या लगता है कि उतना मजबूती से लड़ पाएंगे आप 22 की तरह यहाँ पे 24 में चुनाव? देखिए, 2024 का चुनाव कुछ लोग अगर गए हैं तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन बहुत से लोग जुड़े भी हैं। तो 26 लोगों को एक साथ बैठा करके पहली लड़ाई तो हमने जीत ली कि 26 एक साथ बैठे और अपनी इस लड़ाई, अपनी इस विपक्षी ताकत को हमने इंडिया नाम दिया। और इंडिया नाम दिया तो उसके बाद खलबली भी मची है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। किस तरह से लड़ेंगे? कोई खाका तैयार किया है? क्योंकि यूपी के जो राजनीतिक दल थे वो छिटक गए हैं आपसे, और कोई जो है वो भाजपा में जा रहे हैं ज़्यादातर, और आपके समाजवादी पार्टी जो आपका गठबंधन है उसके कई नेता चले गए भाई, बड़े बड़े नेता चले गए, विधायक चले गए, और भारतीय जनता पार्टी से इस टाइम जो है वो चुनाव लड़ने की भी फिराक में है। देखिए, ये बात सत्य है कि बहुत से लोग हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत से लोग जुड़ने वाले भी हैं और जुड़ भी रहे हैं। लेकिन उससे ऊपर जो हमारी रणनीति है वो ये है कि हम हर छोर पे जा कर के जिन लोगों का नेतृत्व करने का मिशन लेके हम 2022 में साथ आए, उन लोगों की बातों को हम फिर से सड़क पे उतारने का काम करेंगे। और सड़क पे उतारा तो निसंदेह भले हम सरकार ना बना पाए, लेकिन 12% वोट हम ज़्यादा लेके आए। तो वही लोगों का जो हमें एक समर्थन मिला है, सहयोग मिला है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के उनके समर्थन को और बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। पल्लवी पटेल जी ने बहुत सारी बातें कहीं और स्पष्ट किया कि 2022 के मुकाबले 24 का जो चुनाव होगा हम बेहतर तरीके से लड़ेंगे, और जो इनके पास मुद्दे हैं वो बेरोज़गारी के हैं, महंगाई के हैं, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें जनता त्रस्त है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।